सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि यूएई ने किस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की पीठ पे छुरा घोंपा है, और अपने जुमलों को ठीक करूं तो पीठ पे नहीं सीधा गले में छुरा घोंप दिया है, क्योंकि ढकी छुपी बात नहीं है। यूएई इस दौरान पूरी तरह से, जिस दौरान पूरी दुनिया इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, ऐसे में अरब कंट्री यूएई पूरी तरह से फिलिस्तीनियों के खिलाफ जाकर इजराइल के समर्थन में उतर के इजराइल को अपना करीबी बना लिया है। मैं पिछली रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं कि यूएई के एम्बेसडर भैया इजराइल पहुंच के शिक्षा मंत्री से बात करते हैं इजराइल के, और काफ़ी बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है और काफ़ी बड़े बड़े ऐलान होते हैं, और यहूदियों के सरदार से आशीर्वाद लेते हैं जाकर। अच्छी बात है। चलिए, बुरे वक्त में अपनों और गैर की पहचान हो जाती है, ये जो कहावत है ये साबित होती नजर आई है। लेकिन एक और बात अब सामने आ गई है। अब वही यूएई के एम्बेसडर एक और यहूदियों के धर्मगुरु से मिले हैं। जी हाँ, उनका आशीर्वाद लिया है, उनसे मोहब्बत जताई है, और उनको कहा है कि यहूदियों का, यानी कि यहूदी धर्म का हमारे यूएई में बहुत सम्मान है। आप किसी दिन आइए, वक्त निकाल के आपको दिखाया जाएगा, आपकी खातिरदारी की जाएगी। दूसरी तरफ साथ में यह भी ऐलान किया गया है, मतलब मोहब्बत का ऐलान किया गया है यूएई और इजराइल के बीच में। अब आपको बता दूं, इजराइल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिसका नाम मॉरिस कैन है। उसने यह ऐलान किया है कि यूएई और इजराइल को करीब आना चाहिए, बिजनेस के रास्तों को खोलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी कि स्पेस मिशन साथ में करने चाहिए। उफ, करीबी देखिए आप यूएई और इजराइल की। इजराइल के इस मिनिस्टर ने 2024 तक का पूरा यूएई के साथ प्लान रख दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 तक यूएई और इजराइल चांद तक साथ पहुंच जाएंगे। अरे हम तो कह रहे हैं चांद तक क्या, चांद फाड़ के जहन्नम तक पहुंच जाओ ससुरो। दोस्तों, यह बात इस मुर्गी चोर ने आज ग्लोबल फोरम की मीटिंग में कही है। मतलब कोई हवा में नहीं कह दिया, कोई भी बिजनेसमैन उठ के बोलते। बड़ी खबर इसलिए आपको बता रहा हूं। इस मीटिंग में यूएई और इजराइल का मिला जुला, मतलब समझ रहे हैं, इजराइल और उन दोनों के बीच में मीटिंग थी, और यह बहुत बड़ा पूरी दुनिया को संदेश है कि हर हाल में यूएई और इजराइल साथ हैं। दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर, अब इजराइल और यूएई मिलकर यमन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसका कंडेम खुद अब यमन ने कर दिया है। यमन खुद एक अरब कंट्री है। एक अरब कंट्री यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपते हुए अब दूसरे अपने भाइयों पर ही किस तरह से जुल्म के लिए तैयार हो गई है, अब आप जान लीजिए। यमन के खिलाफ साजिश इस प्रकार की जा रही है कि जो भी इजराइल के लोग टूरिस्ट यूएई घूमने आ रहे हैं, तो वो यूएई के जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ट्रैवल्स वाले हैं, वो उनको सिर्फ यूएई ना घुमा करके यमन के पोर्ट और बंदरगाहों पर भी घुमा रहे हैं। मतलब मेरा पड़ोसी मुल्क है, मैं अपने सरहद के लिए अभी सऊदी अरब से लड़ रहा हूं, अरब मुल्कों से लड़ रहा हूं, मेरे घर में जंग चल रही है। ऐसे में मुझे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, अरब देशों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में मेरे ही इलाके में, मेरे ही समुद्री इलाके में, मेरे ही दुश्मन के लोगों के, आम लोगों को लाके वहाँ घुमा रहा है। अब ऐसे में मैं उन पर हमला भी नहीं कर सकता, मानव अधिकार के उल्लंघन हो जाएंगे भाई साहब। तो ये पूरा जो है एक गेम चल रहा है, एक प्लान चल रहा है, और ये पहला प्लान यूएई इजराइल का यमन के खिलाफ है, जिसके खिलाफ अब यमन ने बोल दिया है, और यमन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, यमन के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये ऐलान करते हुए कहा है कि यूएई ने हमारे सोकोट्रा आइलैंड पर इजराइलियों के ग्रुप को, टूरिस्ट ग्रुप को कई बार हमारे पोर्ट पर भेजा है, और लगातार ये काम ये करता जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यूएई की नीयत खराब है, या फिर ये यूएई किसी और, यानी इजराइल के कहने पर यह हरकत कर रहा है। इसकी कड़ी आलोचना हम करते हैं, ये यमन ने कहा है। दूसरी बात, बड़ी बात तो ये कही है यमन ने कि यूएई हमारे सोकोट्रा आइलैंड पर कब्जा कर रहा है, और ऐसा काम करके हमारे मुल्क को ये यूएई तोड़ रहा है कि सऊदी अरब के साथ यूएई मिलकर हम पर हमला करता है, और अब
हमारे ही इलाकों पर यह कब्जा कर रहा है और यमन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? यमन ठीक है आपके नजर में या वो ससुरा यूएई ठीक है? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको इजराइल से, यमन से, फिलिस्तीन से सारी जुड़ी हुई खबरें आपको मिलती रहें। जय हिंद। तेरा बाप आया।